नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको बताऊंगा जे गुरुजी एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे आकलन में हिस्सा लें, मतलब कैसे असेसमेंट में हिस्सा लें, कैसे शॉर्ट परीक्षा में हिस्सा लें। परीक्षा में हिस्सा लेने से क्या होगा, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अब आपको खुद आकलन करना है कि आप कितना जानते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा बढ़िया है एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए और जानकारी के लिए भी। तो आइए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन को ऑन करें। ये देखिए, ये है एप्लीकेशन। इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट रोल पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया। यूज़र आईडी को यहाँ आप लिखें, या हमने ये कर दिया। फिर पासवर्ड आप यहाँ पे लिखें, जैसे हमने लिखा। ठीक है, लिख दिया। अब लिखने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें। चलिए, हमने क्लिक किया। अब नीचे आ जाएं दाहिने साइड कोने में 3 डॉट्स पर, उसको क्लिक करें मोर पर, और आप यहाँ देखेंगे एक टैब आता है असेसमेंट का। इस जगह पे आप तीर के पास क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दिखते हैं। उसमें से आपको जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक है, उस चैप्टर पर जा करके आप जो है टेस्ट दे सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए एक चैप्टर है जंतुओं में जनन। ठीक है, ये चैप्टर सामने जो दिख रहा है, यहाँ हम लोग सी डिटेल्स पर क्लिक कर दें। चलिए, क्लिक किया। इसके बाद ये ओपन होता है। यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट पर भी क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही ये समय दिया हुआ है वो आपका चालू हो जाता है। 30 मिनट का आपके पास समय है और इसमें 10 क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। चलिए देखते हैं जितना भी सवाल का जवाब दे पाते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? चलिए फटाफट जवाब देते हैं। 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे नीचे पर क्लिक करते जाना है। नेक्स्ट, किसमें भ्रूण का निरंतर विकास होता है? कहाँ पे होता है? तो आंसर हमने दिया गर्भाशय पे। हो सकता है हड़बड़ी में कुछ गलत भी हो, लेकिन आप फिर नेक्स्ट करें। युग्मनज वृद्धि करके किस चीज़ में बदलता है? तो युग्मनज जो है वो वृद्धि करके धीरे धीरे वो भ्रूण बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में, यहाँ चित्र तो नहीं पता, क्या दिखलाया गया है? तो यहाँ चित्र हमें नहीं दिख रहा है, इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग कि इसमें क्या है। तो फिलहाल हम लोग उपरोक्त सभी कर दे रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं। अंडाशय से अंडाणु निकलकर कहाँ पे पहुँचता है? तो अंडवाहिनी में पहुँचता है, वहीं पे निषेचन का काम होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। निषेचन के लिए अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन होना आवश्यक नहीं है। ये तो गलत बात है, संयोजन होना जरूरी है। फिर हमने नेक्स्ट किया। मेढक के अंडे जेली की परत से जुड़े होते हैं जो उसकी, तो यहाँ 4 ऑप्शन है। निषेचन में सहायता करते हैं, निषेचन से बचाते हैं, सुरक्षा करते हैं, तैरने में सहायता करते हैं। तो जेली की परत से जुड़े होते हैं, तो चलिए हम लोग इसको देते हैं कि निषेचन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। सही है, जो भी है। नर युग्मक को क्या बोलते हैं? मान लीजिए शुक्राणु कहते हैं। आंतरिक और बाह्य ये क्या है? तो निषेचन के प्रकार हैं। और आखिर में यहाँ पे एंड करना है हम लोगों को इस क्विज़ का। तो चलिए, हमने एंड बटन दबा दिया। पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू एंड द असेसमेंट? तो यहाँ आपको नहीं करना है तो आप नो में दबाएं। मुझे तो फिलहाल करना है, तो हमने यस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद ये असेसमेंट कंप्लीट हो गया। ये मुझे दिखा रहा है कि कितना आपको स्कोर मिला, 7/10। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। तो क्लिक करने के बाद ये आपको इस तरह से दिखाता है कि कौन सही हुआ, कौन गलत हुआ। तो यहाँ जो सही हुआ वो तो बहुत बढ़िया, जो गलत हुआ, जहाँ डाउट था आपको गलत हो गया, तो उसको आप अब बुक खोल करके, या यहाँ जो PDF है टेक्स्ट बुक का, उसको खोल करके आप उस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, करेक्ट आंसर है कि सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, युग्मनज वृद्धि करके क्या बनते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ दिया है कि वो गर्भ बनते हैं। ठीक है, दिए गए चित्र में क्या दिखाया गया? तो उपरोक्त सही दिखाया गया है, वहाँ चित्र ही नहीं दिख रहा था, तो करेक्ट आंसर कायांतरण होगा। तो इस तरह से। और अगली बात, यहाँ पे आप
जहाँ डाउट है उस जगह पे और एक बटन दिया हुआ है, देखिए सही आंसर तो दिया है, यहाँ आप क्लियर योर कॉन्सेप्ट, तो कितनी अच्छी चीज़ें दी है। इसको क्लिक करें, यहाँ पे इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको सही कर देगा, समझ गए। जहाँ जहाँ डाउट है वहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ भी खुलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी खुलेगा, समझ गए। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को पढ़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो बच्चे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो ये सारे कार्यों में भाग लें, ये सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।